हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था प्रेमचंद प्रसाद युग और हम यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी कहानी का इतिहास काल विभाजन। तो प्रेमचंद पूर्व युग हो गया है, प्रेमचंद प्रसाद युग काल हमारा हो गया था। यहाँ पे मैंने समझा दिया था, लेकिन उसमें एक चीज़ एक पॉइंट आया है यथार्थवाद। तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। आधुनिक कहानी जो इसमें यथार्थवाद है वो क्या है, तो ये समझ लेते हैं। तो यथार्थवाद टू टाइप्स के हैं, सामाजिक यथार्थ और मानसिक या मनोवैज्ञानिक यथार्थ। अब जो सामाजिक यथार्थ है इसमें कौन आ जाते हैं, प्रेमचंद आ जाते हैं। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे समझिए कि हम जो सेकेंड टाइप पढ़ रहे थे उसी का हम पढ़ रहे हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद प्रसाद युग, सेकेंड वाला पॉइंट। तो अब यथार्थवाद में ये दोनों हैं, लेकिन ये सामाजिक यथार्थ में, यहाँ पे ये कुछ किस में, ये मानसिक या मनोवैज्ञानिक यथार्थ में। यथार्थवाद एक ही है, मतलब यथार्थवाद है, बट इसमें टू टाइप्स हैं। जो एक कैटेगरी में ये आते हैं प्रेमचंद, जो सेकेंड कैटेगरी में आते हैं कौन, जयशंकर प्रसाद। तो जो सामाजिक यथार्थ है जिसमें प्रेमचंद आते हैं, तो प्रेमचंद ने समाज की सच्चाई के बारे में लिखा है, इन्होंने मनोवैज्ञानिक सच्चाई के बारे में लिखा है। तो यथार्थ का मतलब ही क्या होता है, सत्यता, सच। तो प्रेमचंद ने किसके बारे में लिखा है, स्त्री, किसान, मजदूर। ठीक है, स्त्री जो विवश है, जो स्त्री बहुत, हम देखते हैं उस टाइम के पीरियड में अगर स्त्री का जो भी एक विवशता थी, जो एक उनका मतलब कि एक जो विवशता, लाचारी, गरीबी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हैं। इनकी रचनाओं में आपको गरीबी दिखेगी, गरीब किसान, गरीब मजदूर, गरीब स्त्री, इस तरीके का स्ट्रगल करते हुए ये तीनों, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। प्रसाद में क्या दिखेगा आपको, प्रशांत जो जयशंकर प्रसाद है उनके बाद जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, अज्ञे भी हैं जो इसी टाइप के आते हैं, लेकिन ये सब प्रसाद के बाद आए। प्रसाद के बाद ये तीनों आए, बट इसी कैटेगरी में वो भी आते हैं, मानसिक यथार्थ में या मनोवैज्ञानिक यथार्थ में वो तीनों आते हैं। और सामाजिक यथार्थ में इसी टाइप के सुदर्शन भी हैं जो इसी इनके ही समकालीन है, प्रेमचंद के समकालीन है सुदर्शन, और वो भी इसी टाइप के लिखते हैं चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे यथार्थवाद को हमने थोड़ा सा समझा कि यथार्थवाद भी टू टाइप्स के, जो हम बार बार पढ़ते हैं, यथार्थवादी हैं। तो किस टाइप के यथार्थवादी हैं वो भी यहाँ पे हमने समझ लिया है दोनों के बारे में। ओके, अब प्रेमचंद के बारे में पहले समझते हैं। अभी तक हमने किसकी कहानी, किसके बारे में देखा था, यहाँ पे हमने देखा था रचनाएं वचनाएं सबकी किसकी देखा था, हमने प्रसाद का देखा था। अब हमें इनका भी तो देखना होगा, प्रेमचंद का। ठीक है, उनके बारे में भी समझना होगा। तो समझते हैं प्रेमचंद प्रसाद युग में हमने प्रसाद का देख लिया, उनकी रचनाएं एंड उसके टाइप्स, उसके किस क्या क्या उन्होंने लिखा है। प्रेमचंद के बारे में आते हैं। लेखन काल इनका 1907 से 1936 तक है। हिंदी कहानियाँ, मतलब 1907 में उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और 1936 तक वो लिखते रहे। हिंदी कहानियाँ 1915 1936 तक है, लास्ट वीडियो में भी बताया था। ज़माना पत्रिका, एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है, ज़माना। उनकी सारी शुरुआती कहानियाँ छपी हैं उसमें, ये याद रखना है आपको। बड़े घर की बेटी इनकी प्रसिद्ध शुरुआती कहानी संभवतः 1910 में आई थी। कफन ये अंतिम प्रसिद्ध कहानी है, अंतिम यही है। प्रेमचंद के पूरे काल को दो भागों में बांट सकते हैं हम। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था सौत कहानी उनकी पहली कहानी है लेकिन वो जिस तरीके, मतलब बड़े घर की बेटी, ये प्रसिद्ध शुरुआती कहानी है जो 1910 में है। ठीक है, ये फेमस है। प्रेमचंद के पूरे काल को दो भाग में बांट सकते हैं, पूरे समय को उनके दो भागों में बांट रहे हैं। 1915 से 1925, एक 1925 से 1936 तक। तो ये इस टाइम पीरियड में वो कैसे थे, आदर्शवाद, यानी कि उनको अपनी रचनाओं के थ्रू आदर्श स्थापित करना था। और ये 1925 यहाँ पे जैसे इनका अगर हम एग्जाम्पल दें तो ये यथार्थवाद में आ गए थे 1925 में। ये क्या आ गए हैं इसमें, यथार्थवाद में। आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ आ चुके हैं 1925 से 1936 तक, कि भाई अब सच्चाई दिखाना ज़रूरी है जो हो रहा है। उसका एग्जाम्पल क्या है, सदगति, पूस की रात, कफन। ठीक है, ये तीनों ही उनकी रचनाएं हैं जो किस पे हैं,
यथार्थवाद पे हैं और इस टाइम पीरियड की हैं। उसके बाद हम आते हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। यथार्थवाद तो ये थे, लेकिन चरम पे आ गए एकदम से। चरम यथार्थवाद का टाइम पीरियड ये था। यथार्थवाद से फिर चरम यथार्थवाद पे आ गए थे। सत्य पे सत्य, यानी सत्यता की एकदम चरम सीमा। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, इनका यथार्थवाद कैसा था? आदर्श की तरफ उन्मुख था। ठीक है, जो आदर्श की तरफ है तो वो यथार्थवाद, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मुड़ा के घुमा के उनको किधर लेके जाना है? आदर्श की तरफ ही लेके जाना है। जैसे कि ऐसा होना चाहिए, यही सही है। ये ऐसा यथार्थवाद जो आदर्श की तरफ उन्मुख है, यानी उसकी ओर है। कहानी में सब कुछ यथार्थ दिखाएंगे, सब कुछ सच दिखाएंगे, लेकिन अंत में किसी न किसी तरह आदर्श समाधान के साथ खत्म करना इनकी कहानी की विशेषता है। इसका सबसे सटीक तरीका है हृदय परिवर्तन। कि हृदय परिवर्तन यानी उसको आदर्श की तरफ लेके जा रहे हैं, तो सबसे उसका इजी तरीका क्या है कि उसका हृदय परिवर्तन कर दो उस पर्सन का, जो कि सत्य तो है, लेकिन अगर उसका आदर्श की तरफ लेके जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उसका हृदय परिवर्तन करेंगे कि उसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। जैसे बूढ़ी काकी में आप देखोगे तो जो वो औरत होती है जो उसको उनको बूढ़ी काकी को खाने पीने के लिए नहीं देती है, चिल्लाती रहती है, झाड़ती रहती है, तो जब बूढ़ी काकी पत्तल चाटने लगती हैं और मतलब वो जो जूठे पत्तल लेके चाटती हैं उसमें से खाना खाती हैं, तो उसको देख के फिर दोनों कपल्स का जो हृदय परिवर्तन होता है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा किया है कि बेटी की शादी है, लेकिन मतलब बच्चे की उनकी शादी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? जो उनके घर की बुजुर्ग है उसको ही खाना नहीं दे रहे, उसको पत्तल चाटने पड़ रहे हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें बड़े घर की बेटी, तो ये भी क्या है? ये दोनों ही इस तरीके की कहानी है जिसमें हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने पढ़ा प्रेमचंद प्रसाद युग में हमने पढ़ा ये चीज़ें जो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट किया है। ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्मभूमि ही नहीं बदली, उसका कायाकल्प भी कर दिया, या फिर हिंदी कहानी को प्रेमचंद का योगदान क्या है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो प्लेलिस्ट हैं 2 आपकी हिंदी साहित्य के, तो दोनों ही आप देख सकते हो। एक तो मैं टेक्स्ट बुक से बता रही हूँ और ये मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो ये आपके हर एक हिंदी जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव या MA BA जो भी, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक तरीके का हिंदी का जो भी आपको एग्ज़ाम देना है उसके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके। आपको हिंदी से रिलेटेड कोई भी राइटिंग स्किल चाहिए या फिर आपको कोई भी तरीके का वीडियो चाहिए, ग्रामर का कोई भी टॉपिक चाहिए, जैसे ग्रामर में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उसके वीडियोस आपको अगर चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ी थोड़ी करके ही पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। आपको और इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बाद में जो जो इम्पोर्टेंट, जैसे अभी ये कैसे ये UPSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए या फिर अगर आप नेट JRF कर रहे हो या फिर टेट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, UP टेट का, तो UGC का दे रहे हो, तो उसके लिए क्या है ना कि ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी मैं अभी सिखा रही हूँ और बहुत ही डिटेल में बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ जो हार्ड वर्ड है। ठीक है। तो उसके लिए उस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी और तरीके से पढ़ाना चाहिए, जैसे डिटेल में समझाना चाहिए या थोड़ा शॉर्टकट में या कुछ और वीडियो या वर्ड्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो वो भी आप मुझे बताइए। कोई भी कहानी की अगर आपको, जैसे प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी और वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और आपको लगता है कि आपको किसी भी कहानी की ज़रूरत है, किसी भी बुक की ज़रूरत है, जैसे कुरान, कफन, तो कोई भी, तो आप मुझे कमेंट बताएंगे तो मैं उस बुक का आपको ऐसे पढ़ के भी बता दूंगी, एक्सप्लेन करते जाऊंगी बुक को भी। ठीक है, एक एक करके। फ़िलहाल आपको अभी 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, दोनों ही देखिए, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हिंदी साहित्य के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जितने भी अलग अलग टाइप्स के एग्ज़ाम हैं आपके हिंदी से रिलेटेड।
फिर भी उसके अलावा मैं आपको बार बार यही बोलूँगी कि आपको कोई भी ज़रूरी बुक चाहिए, कोई भी ज़रूरी क्वेश्चन आंसर चाहिए, कुछ भी ज़रूरी आपको टॉपिक्स चाहिए ग्रामर से रिलेटेड या किसी बुक से रिलेटेड, तो कमेंट में बताइए, मिल जाएगा आपको।